हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि हाउ टू स्टोर डेटा विदाउट रीलोडिंग द पेज यूजिंग jQuery Ajax इन PHP। ठीक है गाइस। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग देखें कि ये हमारा जो भी डेटा है विदाउट मतलब jQuery से लोड हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग देखे थे कि ये फंक्शन यूज़ करके हम लोग Ajax कॉल करके डेटा फेच किए थे। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि हाउ टू ऐड डेटा विदाउट लोडिंग द पेज। ओके, सो यहाँ पे ये मेन हेडिंग जो है इसका चेंज कर देते हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्टोर डेटा विदाउट पेज रीलोड यूजिंग jQuery Ajax इन PHP। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, तो गाइस अभी एक आप फॉर्म यहाँ ऊपर ही बना सकते हो एंड डिज़ाइन ये इसके नीचे ऐड ऑन होते चले जाएगा। तो इससे बढ़िया हम लोग उसको बनाने बदले हम लोग जैसे कि बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं 4.5 वर्जन वाला अभी, तो इसका एक मॉडल आता है पॉपअप बॉक्स, तो उसके हिसाब से हम लोग ऐड ऑन करके अपना दिखा लेते हैं जो भी डेटास है। तो मॉडल सर्च करके मॉडल यहाँ कॉल कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइव मॉडल है, ओके, लाइव डेमो। तो इसी तरह कुछ हमको चाहिए। तो ये रहा एक बटन, तो ये कॉपी करिए पहले। तो यहाँ पे ये PHP जहाँ पे हम लोग पेस्ट किए हैं इसके नीचे ही हम लोग रख लेते हैं, राइट। और इसको कह देते हैं ऐड। इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये ऐड हो गया और ये टारगेट जो है मॉडल नाम चेंज करके स्टूडेंट ऐड मॉडल। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया हूँ राइट नाउ। एंड वापस चलते हैं गेट बूटस्ट्रैप पर। फिर ये रहा हमारा मॉडल, तो इसको कॉपी कर लीजिए सिंपल वे में। एंड वापस इसको जो यहाँ पे कंटेनर जहाँ शुरू हुआ है बॉडी के ऊपर ही मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस ये जो मॉडल है टारगेट, इसका आईडी कॉल होगा, पेस्ट करिए। ओके, सो द मेन रीज़न पॉपअप मॉडल नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है आप बोलते हैं यहाँ पे लोग, तो उन लोगों के लिए ये आईडी और ये आईडी मैच कर लीजिए। ओके, अगर इससे भी मैच नहीं हो रहा है तो मेक श्योर यू हैव इंक्लूडेड दिस टैग्स पॉपर और बूटस्ट्रैप का। ओके, एंड आपको स्लिम नहीं यूज़ करना है, नॉर्मल jQuery CDN कोड यूज़ करना है। ओके, मेन वाला स्लिम jQuery मत लीजिएगा। परफेक्ट। तो गाइस वापस हम लोग आते हैं अपने मॉडल पे यहाँ पे, और ये बटन रहा हमारा। एंड नाउ इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करते ही हमको एक बटन दिख रहा है ऐड। ओके, तो इसको क्या करता हूँ मैं, फ्लोट राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये क्लास पे जो है फ्लोट राइट कर दिया और इसको ले जाकर रीलोड कर दिया। ओके, तो राइट साइड में आ गया। अभी क्लिक करता हूँ ऐड, तो यहाँ पे मॉडल आ गया है। इसको थोड़ा मैं मॉडल को बड़ा कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे अपना मॉडल है, तो यहाँ पे मॉडल डायलॉग है, तो ये मॉडल -LG, तो मॉडल लार्ज हो जाएगा। यहाँ पे मॉडल लार्ज पे क्लिक करते हैं, मॉडल टाइटल, तो सेम टाइटल रख लेते हैं। ओके, और अपना कस्टम टाइटल भी रख सकते हो, ऐड डेटा, ऐड स्टूडेंट डेटा यूजिंग jQuery Ajax इन PHP। ओके, विदाउट पेज रीलोड, ये सिंपल सा है। ठीक है, तो गाइस अभी आते हैं यहाँ पे हमको डिज़ाइन करना है, राइट। तो सिंपल सा एक रो ओपन कर लेता हूँ, एक कॉलम MD12। अगर आप बूटस्ट्रैप से फेमिलियर हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या चल रहा है। ओके, ये जस्ट डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए, तो डो नॉट वरी। तो मैं एक एरर, जो भी एरर रहेगा, एक एरर मैसेज दिखाने के लिए एक डिव बना के छोड़ देता हूँ यहाँ पे, दैट्स इट। एंड इसके नीचे आता हूँ नॉर्मल कॉलम MD6 यूज़ करके। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे लेबल क्रिएट कर लेते हैं, और इस लेबल को FIRST फर्स्ट नेम रहेगा, और इसके नीचे ही input.form control.fname। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा fname का एट्रीब्यूट भी बन गया है। तो गाइस अभी हमको इसको कॉपी और पेस्ट कर लेना है। तो अभी इसको लास्ट नेम ले लेते हैं, ठीक है।
तो लास्ट नेम लेते ही एंड यहाँ पे और दो फील्ड हैं जो कि क्लास और सेक्शन आएंगे, ठीक है। तो इसको क्लास और ये नॉर्मली जो कि सेक्शन रहेगा, राइट। तो गाइस इसको भी आप मेक श्योर चेंज कर लें। तो यहाँ पे एल नेम हो जाएगा, ये क्लास हो जाएगा, आई मीन इसको रख लेते हैं, ओके क्लास ही रहने दीजिए, एंड ये रहेगा सेक्शन। तो इस एट्रीब्यूट के हिसाब से हम लोग jQuery से डेटा निकाल लेंगे। और ये जो सेव बटन है, ओके सेव, तो इसका नाम देंगे स्टूडेंट ऐड अजैक्स करके नाम दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये क्लिक करूँगा तो इसका डेटा फेच हो जाएगा, इसके हिसाब से फेच करके स्टोर करने वाले हैं। तो ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया है गाइस। यहाँ पे अब कंट्रोल आर करिए, ऐड क्लिक करिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऐसे ऐसे फील्ड्स, ओके। यहाँ पे ये आपको मैसेज वाला जो मैसेज है यहाँ पे वो अजैक्स के जरिए, आई मीन jQuery के जरिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ओके, यूजिंग बूटस्ट्रैप का अलर्ट फंक्शन, अलर्ट वाला एट्रीब्यूट, ओके। तो चलिए वापस अपना स्टार्ट करते हैं कोडिंग के साथ। तो यहाँ पे एक डिव बनाइए शो मैसेज का, जो कि टेबल के अबव ही रखा है मैंने, ओके। ये क्यों यूज़ करेंगे हम बताएंगे आपको। राइट नाउ वी विल स्टार्ट विद इट। सो यहाँ पे इस फंक्शन का नीचे, अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं किस लिए गेट फंक्शन यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो इसको कॉल करने के लिए jQuery से आप इसको जानना समझते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ये कैसे वर्क हो रहा है, ओके। तो गाइस फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू कॉल ऑन क्लिक jQuery क्लिक jQ क्लिक। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, स्टूडेंट ऐड अजैक्स का बटन कॉल करेंगे। लेट मी क्लोज दिस ऑल। तो ये हमारा स्टूडेंट अजैक्स का बटन जो सेव बटन था यहाँ पे कॉल किए। एंड नाउ यहाँ पे आप चेक करना है, क्या चेक करना है कि इस इनपुट का डेटा कैसे हम फेच करें, ओके। तो यहाँ पे आपको देखना है, इसमें इनपुट का डेटा आपको फेच करके दिखाना है, ओके। तो कंसोल लॉग इंस्पेक्ट करके अपना डेवलपर टूल ओपन कर लो। तो गाइस सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एफ नेम, ठीक है। और यहाँ पे डॉलर ऑफ वैल का मतलब वैल्यू लेगा, ओके। तो यहाँ से कौन सा वैल्यू लेना है, हमें ये देखना है कि ये एफ नेम है, एफ नेम इन द क्लास में है, ओके। तो उसका क्लास में जो है डॉलर एफ नेम लगा दिया। फिर यही चीज़ आपको पेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे एल नेम रहेगा और ये भी क्लास रहेगा, ये वेरिएबल क्लास इसलिए नहीं वर्क होगा क्योंकि ये एक jQuery का एट्रीब्यूट है, तो इसीलिए हम लोग इसको अलग नाम देते हैं स्टूडेंट क्लास करके, ठीक है। तो क्लास नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको नॉर्मली ये जो रहेगा क्लास ही रहेगा। ये एल नेम रख लीजिए, सेम नेम्स, ओके। एल नेम क्लास सेक्शन, कॉपी दिस पेस्ट योर सेक्शन और इसको भी सेक्शन बना लियो, ओके। तो वेरिएबल 4 भी बन गए हैं। आपको देखना है जो भी इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो सिंपल कंसोल डॉट लॉग फंक्शन यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। तो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट यूटिलाइज इट। रीलोड करते हैं, यहाँ पे क्लिक ऑन ऐड, एफ नेम में एफ डाला हूँ, सेव। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा राइट नाउ, वाई। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे ऑन क्लिक नेम एफ, ओके। हम लोग ने गलत जगह पर एंटर किया, यहाँ पे तो ब्लैंक ही है, ये तो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम प्रिंट किया है, GGG प्रिंट करता हूँ, क्लिक ऑन इट, GGG आ गया है, राइट। तो यहाँ पे जो प्रिंट किया है आपने वही आएगा। सो परफेक्ट से डेटा आ रहा है, ओके। तो अभी हम क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है डेटाबेस में। इसका डेटा जो भी है हमारे डेटाबेस में स्टोर होने को मांगता है, राइट। तो उसके लिए हमें अब jQuery अजैक्स को कॉल करते हैं। सिंपल JQ अजैक्स, ये अपना स्टैंडर्ड मेथड रीड हो गया है, ओके। तो यहाँ पे डेटा टाइप निकाल देता हूँ और गेट टाइप मेथड पोस्ट रहेगा। URL क्या रहेगा, हमारा एक अजैक्स CRUD फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बनाते हैं code.php, राइट। तो सिंपल, तो वहाँ पे चलिए अजैक्स फोल्डर के अंदर अजैक्स CRUD /code.php फाइल पे मूव ऑन हो गया। और ये डेटा में क्या रहेगा,
कुछ नहीं बल्कि अपना इनपुट का वैल्यूज़ कोलन ट्रू कर लेता हूँ। ये ट्रू इसलिए कर रहा हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर चल रहा है कि नहीं ये चीज़। सो चेकिंग ऐड, ओके। तो ये अपना जस्ट चेकिंग के लिए है, बाकी अब आप खुद बना सकते हैं यहाँ पे, जो कि ये रहेगा। देखिए अब ये एफ नेम एक एट्रीब्यूट है, ये अपना इनपुट टाइप पोस्ट मेथड में जा रहा है एफ नेम। तो इस वेरिएबल को कॉल करिए और एफ नेम में स्टोर करिए। तो सेम मेथड यू हैव टू कॉल विद दिस। एल नेम को कॉल किया और इसको स्टोर किया एल नेम में। स्टूडेंट क्लास को कॉल किया और यहाँ क्लास में स्टोर कर दिया, और यहाँ सेक्शन को कॉल किया और सेक्शन में स्टोर कर लिया। परफेक्ट। तो यहाँ तक तो सही चल गया। अब इसको हमें क्या करना है, ये जो डेटा है ये code.php में जाएगा। तो यहाँ पे पहले कंडीशन लिखते हैं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी, और चलते हैं code.php फाइल पे अजाक्स फोल्डर के अंदर। यहाँ पे सिंपल php एग्जीक्यूट करिए, इफ स्टेटमेंट लगाइए, इस सेट फंक्शन से चेक करेंगे कि डेटा अंडरस्कोर पोस्ट ऑफ ये ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू है तो इसके अंदर आएगा। सही है, इतना लॉजिक है। तो गाइस अभी ये हमें क्या करना है, ये एफ नेम का डेटा आउट करते हैं, ठीक है। पहले तो एको डॉलर एफ नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऑफ एफ नेम, राइट। तो इसको एको करते हैं। पहले एको करने पे क्या होगा, ये रेस्पॉन्स में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं क्या आया क्या है। तो इसको console.log में लगाते हैं, console.log में ये पेस्ट किया, रेस्पॉन्स सेव किए एंड चलते हैं आउटपुट चेक करने। Ctrl+R रीलोड कर लीजिए पेज। वापस यहाँ पे हमें एफ नेम का एट्रीब्यूट लिया है, ASD डाला हूँ, सेव, रेस्पॉन्स आ गया है ASD करके, ठीक है, सिंपल। तो जो भी हम लोग यहाँ पोस्ट कर रहे हैं वो डेटा आपको एको होके अपने रेस्पॉन्स में दिखा दे रहा है करेक्ट से। तो अब इसको इंस्टेड ऑफ एकोइंग कॉपी कर लीजिए एंड इसको डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं एंड उसके बाद सक्सेस मैसेज पास कर लेते हैं। सिंपल। जो एल नेम है इसका एल नेम कॉपी करिए, ये पोस्ट मेथड में लगा लीजिए। तो सेम विद द क्लास, फिर यहाँ पे रहेगा अपना सेक्शन, ओके। ये अपना जो भी वेरिएबल आप बनाना चाहते हैं उस टाइप का वेरिएबल बना लीजिए एंड यहाँ पे स्टोर कर लीजिए एल नेम। तो गाइस सिंपल डॉलर क्वेरी इज इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा अपना SQL कमांड इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है कि स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉपी कर लेते हैं, स्टूडेंट्स कॉपी एंड वैल्यूज जो रहेगा फील्ड्स, ओके। ये सभी वैल्यूज है, राइट। तो गाइस इसमें स्टूडेंट्स टेबल में हमारा जो है एफ नेम, एल नेम, क्लास एंड सेक्शन। तो यहाँ पे आपको कॉल करना है, कोई कमांड, कोई सिंगल कोड डबल कोड नहीं, नो स्पेस, एल नेम, क्लास, सेक्शन, ठीक है, नो स्पेलिंग मिस्टेक भी, सब कुछ परफेक्ट से चल रहा है। एंड ये आके वेरिएबल्स यहीं पर एफ नेम है फर्स्ट, तो एफ नेम लगाइए, कमा, सेकेंड इज एल नेम, तो एल नेम लगाइए, उसके हिसाब से आपको स्टोर करना है। यहाँ पे आप सिंगल कोड डालना ही डालना है, कंपलसरी है, नहीं डालेंगे तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा, आई एम टेलिंग नाउ, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अपना स्टोर कर लेते हैं क्लास और फाइनल वन जो कि सेक्शन है, क्रिएट, करेक्ट है अभी, ओके। यहाँ पे मेक श्योर यू आर नॉट पुटिंग कमा और सेमीकोलन, कुछ भी आप डालने मत दीजिए जाइएगा, क्योंकि वहाँ उसी की वजह से डेटा स्टोर नहीं होते हैं एंड कई लोग ये मिस्टेक करते हैं, ओके। सो डॉलर क्वेरी MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी मेथड, ओके, फंक्शन। तो यहाँ पे हमको कनेक्शन पास करना है, तो पहले डेटाबेस कनेक्शन करते हैं। तो डॉलर कनेक्शन इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट यूज़ कर लीजिए। फिर फर्स्ट में रहेगा अपना होस्ट, लोकल होस्ट कहते हैं, लोकल होस्ट। सेकेंड रहेगा यूज़र नेम जो कि रूट है। थर्ड इस पासवर्ड नल रखे हैं एंड
डेटाबेस PHP CRUD करके बनाया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, PHP CRUD है जो, ओके सिंपल। उसके टेबल में ये है, तो आपको ये क्या करना है, ये कॉपी करना है आपको कनेक्शन डेटाबेस का, यहाँ पे पेस्ट, और उसके बाद अपना स्टेटमेंट रन कर लीजिए, क्वेरी जो है, ओके ये क्वेरी यहाँ पे कॉल कर लिए, परफेक्ट। अब इसके बाद चेक करना है कंडीशन अगर सही चल रहा है तो ठीक है, एल्स समथिंग वेंट रॉन्ग आप बोल देना है, वेरी क्लियर। तो इस jQuery को कॉपी करिए, फिर यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं echo $return return इज इक्वल टू, लिख दीजिए सक्सेसफुली स्टोर्ड, और यहाँ पे else लिख दीजिए समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग हो गया, ये ऐसे हमारा आउटपुट मिल जाएगा वहाँ पे। तो गाइस नाउ अभी ये जो एको है वो एको के हिसाब में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक और चीज़ कंडीशन, इसको वैलिडेट करना है। अभी तो कोड कर दिया मैंने परफेक्ट से, डेटा सेव हो जाएगा, लेकिन वैलिडेट भी करना है। तो उसके लिए सिंपल सा स्टेटमेंट लगा दीजिए, इफ स्टेटमेंट एल्स, ठीक है, अगर ये एफ नेम नॉट इक्वल टू नल एंड एल नेम नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तो ऐसे एंड स्टूडेंट क्लास नॉट इक्वल टू नल एंड आपका जो सेक्शन नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। तो इसके अंदर जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, प्रिंट, आपको कंसोल लॉग से चेक कर लेते हैं कि डेटा प्रिंट नहीं होगा, मतलब प्लीज एंटर ऑल FIELDS फील्ड्स, ओके। तो इसको जस्ट चेक कर लिया जाए पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले। चलें वापस, कंट्रोल R, यहाँ पे लोड, सेव पे क्लिक किया, प्लीज़ एंटर ऑल फील्ड्स, तो इसको मुझे दिखाना है यहाँ पे, ओके। तो गाइस आई विल शो यू वन, एक मेथड है जो कि यहाँ पे हम लोग इस जगह पर अपेंड कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि हम लोग, मैंने बताया था स्टार्टिंग में एक एरर मैसेज के लिए रखा था, तो इस क्लास को कॉपी कर लीजिए, क्लास नेम को, और यहाँ पे डॉलर ऑफ सिंगल को डॉट क्लास नेम लगा के और अपेंड फंक्शन यूज कर लीजिए, ठीक है, डन। एंड नाउ इसमें मैसेज दिखाना है आपको, प्लीज एंटर ऑल फील्ड्स, तो उसके हिसाब से हम लोग एक बूटस्ट्रैप में जाएंगे, तो यहाँ पे एक अलर्ट का मेथड है जो कि मैसेजेस दिखाने के लिए होता है। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टली दिया गया है एंड एक जो है कि मिसिंग होता है, ये देखिए अभी ये क्लिक करते ही क्लोज हो जाता है, जस्ट एग्जांपल के लिए क्लिक किया, देखिए गायब हो गया। तो उसी के लिए हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं, ये कोड कॉपी कर लेते हैं, वापस चलते हैं अपने कोड पे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया सिंपल में। तो यहाँ पे जो मिस्टेक आ रहे हैं वो इस तरह से कवर अप कर लीजिए, ये रहा। तो ये हमारा जो भी एरर्स दिखा रहे थे वो सॉर्ट हो गया है। एंड नाउ ये जो प्लीज एंटर ऑल फील्ड्स था, इसको कॉपी करके यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं, सिंपल, इसको है कर लेते हैं, ठीक है, सेव करते। ये बटन है, इनटू बटन का क्लोज, दैट्स इट, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, डरिएगा मत, ये जस्ट सिंपल स्टेटमेंट है, ओके। यहाँ पे लगाए, ऐड, क्लिक किया, देखिए है एंटर ऑल फील्ड्स। तो इस तरह से आप दिखा भी सकते हैं एंड इसको इस तरह क्लोज भी कर सकते हैं। सो गाइस आप समझ चुके हैं, अगर आपको सिंगल सिंगल दिखाना है तो आप इसको वैलिडेट करके ईच फील्ड के लिए आप डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। तो उस हिसाब से अपना
ईच फील्ड के लिए आप दिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस नाउ अभी हम लोग चलते हैं, इसको सभी डेटा फिल करके एंड स्टोर करते हैं। जब ये सक्सेसफुल हो गया, अगर सोच लीजिए सक्सेसफुल मैसेज जा रहा है, इसको क्लोज करता हूँ, अगर ये सेव हो जाएगा करेक्ट से, तब आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाना है, शो मैसेज। तो उसके लिए मैंने लेट्स कॉपी दिस फर्स्ट एंड प्लेस ओवर हियर, तो यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको। तो वंस ये प्लेस होने के बाद आपको ये जो एरर मैसेज के अंदर नहीं दिखाना था, कहाँ पे दिखाना था, शो मैसेज पे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये डिव टैग शो मैसेज के लिए रखा हूँ, तो यहाँ पे वो शो मैसेज पे प्रिंट कर लें। और इसको प्लीज़ एंटर ऑल फील्ड्स की जगह पर क्या रखना है आपको, ये सिंगल कोट में कॉपी करिए एंड डबल कोट एंड प्लस कंकैटिनेट एंड रेस्पॉन्स टाइप कर दीजिए। तो ये रेस्पॉन्स रहेगा, मतलब कि सक्सेस के बाद जो रेस्पॉन्स आ रहा है इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसको वार्निंग के बदले SUCCESS सक्सेस लिख दीजिए, दैट्स इट। तो वंस ये चलते ही क्या होगा, आपका डेटा पे मैसेज आ जाएगा। जब सेव हो जाता है तो आपको ये दिखाना पड़ना कि ये भी लोड हो जाए, ओके। तो पहले आप समझ नहीं पाएंगे, तो पहले लेट्स एंटर एंड चेक। सो गाइस रीलोड करिए, लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटपुट नाउ। तो यहाँ पे लिखता हूँ विजय कुमार, विजय कुमार BCA B सेक्शन, ओके। सेव करता हूँ, सेव करते ये मॉडल भी चला जाना है, ओके। तो उसके लिए गाइस अभी एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे आफ्टर दिस, यहाँ पे सेव होते ही क्या करना है, ये मॉडल हाइड हो जाना है। तो उसके लिए मॉडल जो कोड है ये हाइड रख लीजिए। और ये मॉडल में क्या पेस्ट करना था, आईडी है वो हैश लगाइए। और ये मॉडल का आईडी क्या है, हम लोग जाके चेक करते हैं। ये रहा मॉडल का आईडी, स्टूडेंट ऐड मॉडल, वो आईडी कॉल करिए और यहाँ पे वापस पेस्ट कर दीजिए। ये हाइड हो जाएगा तुरंत, ठीक है। हाइड होते ही ये मैसेज शो कर देगा जो भी रिस्पॉन्स में आता है, ठीक है। तो लेट्स रीलोड वंस मोर, कंट्रोल R कर लीजिए एंड क्लिक करिए विजय कुमार BCA B, सेव। देखिए डेटा सक्सेसफुली स्टोर्ड एंड मॉडल गायब, बट यहाँ पे लोड नहीं हुआ ये, ओके। तो उसके लिए गाइस, बट डेटा स्टोर हो चुका है, मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे अभी रीलोड कर रहा हूँ, देखिए डेटा 5 आ चुका है। लेकिन आपको क्या करना है, वो विदाउट पेज रीलोड आना है। तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी सोल्यूशन प्रीवियस वीडियो में बन चुका था, जो कि गेट फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो ये जैसे कि जब पेज लोड होता है तो गेट डेटा फंक्शन है, वो कॉल करता है इस फंक्शन को, तो वो डायरेक्टली रीलोड कर लेता है। तो उसको ही, इसी फंक्शन को हम कॉल करेंगे आफ्टर सक्सेसफुल। देखिए इस फंक्शन को कॉल किया एंड क्या करना है, इससे पहले हमको इस डेटा को एरेज करना है और इसको कॉल करना है। तो यू हैव टू जस्ट सेट, सी हियर, अगर आप पहले से देख रहे हैं तो आप वेरी क्लियर से समझ जाएंगे। ये हमारा टेबल बॉडी के अंदर था, कॉपी दिस एंड कॉल दिस, वो क्लास है इसलिए डॉट यूज़ करना है, डॉट HTML में नल छोड़ देना है, दैट्स इट, नल एंड देन प्रिंट दिस, सुपर। तो ऐसे लोड करिए वापस, विजय कुमार से आप महेश लगा लीजिए, महेश जी, क्लास BCA D सेक्शन, सेव किया एंड देखिए डेटा सक्सेसफुली स्टोर्ड एंड ये महेश कॉल भी हो गया, ओके। सो गाइस अब परफेक्ट से सभी हमारा वर्किंग हो रहा है विदाउट पेज रीलोड। मैं एक और एंट्री करूंगा जो कि पेज लोड नहीं होने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लोज किया, अब लिखते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी जो थिंग्स हैं ये इसको भी आप गायब कर सकते हैं। तो उसको गायब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फंक्शन ये है नेम राइट, तो इस डॉलर को आपको कॉपी करना है, सेम वेरिएबल्स, you have to paste and make it to null। तो सेम थिंग सभी नल 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 करके छोड़ देना है, राइट। तो एल नेम क्लास एंड सेक्शन यही है, दैट्स इट।
तो यहाँ पे मैंने वापस रीलोड कर दिया। अब एक और ऐड करते हैं। अभी डेटा एरेज भी हो जाना है, विदाउट पेज लोड डेटा दिखना भी है, एक मैसेज भी आना है। ओके, तो ये ध्यान में रहे। लेट्स क्लिक। तो एफ नेम यहाँ पे डालते हैं मोहन कुमार बीकॉम ए सेक्शन। ओके, तो अभी मैंने ऐड किया, सेव करता हूँ। विदाउट पेज लोड आपका डेटा ऐड हो चुका है, मैसेज भी आ चुका है, एंड इसमें देखते हैं डेटा है कि नहीं। डेटा है भी नहीं। ओके, सब कुछ सही से चल गया। सो गाइस, इस वीडियो को थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है, लेकिन वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली हाउ टू ऐड द डेटा without reloading the page using jQuery Ajax in PHP and show message and load the function. Thank you for watching this video guys. Please subscribe, like and share.